इंटरटेनमेंट 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 के लिए कुछ भी करेगा। इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये हैं हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने थूक दिया एक महिला के मांग के ऊपर में। इंटरटेनमेंट करना था इनको, तो इन्होंने थूक दिया। अब कहा कि मेरा जो सेमिनार है वो बहुत लंबा टाइम तक चलता है, तो थोड़ा इंटरटेनमेंट कर दिया, इसीलिए थूक दिया। थूक देंगे आप जावेद हबीब? मतलब कि इंटरटेनमेंट करने के लिए नंगा हो जाना, सुसु कर देना, पॉटी कर देना, ये तमाम चीज़ें इंटरटेनमेंट के लिए होगा? मतलब कि कहीं बियॉन्ड, मतलब अब इंटरटेनमेंट शब्द में ये भी सब जुड़ेगा कि किसी महिला के मांग में, किसी महिला के सर पे, उसके सामने कपड़े उतार देना, उसके सामने जींस उतार देना, उसके सामने अपशब्द कहना, ये तमाम चीज़ें इंटरटेनमेंट में आता है। लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, या इसको सस्ता नशा बोलेंगे। जावेद हबीब, क्या ये इंटरटेनमेंट है? और ऊपर से इतना ईगो, इतना घमंड कि माफी मांगने का तरीका भी अलग। जावेद हबीब ने माफी मांगा है और कहा है कि छोड़ो ना यार, गलती हो गया, माफ कर दो। वाह रे वाह, इतना घमंड। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है जावेद हबीब, तुम्हारी सोच और तुम्हारी मानसिकता, कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी मानसिकता कितनी गटर छाप जैसी है। कि एक तो बेशर्म की तरह उस महिला के मांग में थूक दिया, सर पे थूक दिया, और कहा जब पानी की कमी हो तो थूक से बाल काटना चाहिए। लेकिन याद रहे जावेद हबीब, देश की जनता जनार्दन तुम लोग जैसे लोगों की मानसिकता को देख रही है, और वो इंतजार कर रही है कि तुम जैसे लोग ये कॉकरोच की तरह बाहर निकलेगी, और इनका इलाज, पेस्ट कंट्रोलिंग जनता जनार्दन करेगी। क्योंकि जिस तरह का रवैया आपने उस सेमिनार में दिखाया, उससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारी मानसिकता कितनी टुच्चापन है। तभी तो मजाक के उस तमाम बैरिकेड को तुम पार कर गए, मजाक के उस तमाम दीवारों को तोड़ के उस महिला के मांग में थूक दिया, और ऊपर से सीना चौड़ा होकर ये कह रहे हो कि गलती हो गया, माफी कर दो। सोचिए इस व्यक्ति की कि मानसिकता कितनी छोटी और निम्न है, कि एक तो गलती किया, ऊपर से ये कह रहा है कि अगर किसी को ठेस पहुंचा होगा। अरे चिरकुट, ठेस नहीं पहुंचेगा, ठेस नहीं पहुंचेगा। मतलब किसी महिला के ऊपर में थूक के उसके बालों में, जबकि किसी महिला के बाल उसका जेवर होता है, उसका गुरूर होता है, उसका स्वाभिमान होता है। लेकिन ये कहना कि किसी को ठेस पहुंचा होगा, तो मतलब मजाक के लिए आप कुछ भी करेंगे। लेकिन मैं धन्य हूं उस मैडम का, धन्य हो देश की जनता जनार्दन का, जो इस हेयर स्टाइलिस्ट के लिए लगातार सोटे ही सोटे का ट्विटर पे ट्रेंड करा रही है, और लगातार ये कह रही है कि आने में जितने भी इसके शोरूम हैं, जितने भी इसके आउटलेट हैं, उस पर ताले लगाओ। क्योंकि जब इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता वाले व्यक्ति अगर समाज में रहे, तो समाज को खत्म और दीमक जैसे बीमारी लगाने में टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह की इनकी सोच है और जिस तरह घमंड है, उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति में कहीं पे भी शर्म और हया नहीं था। जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ये कह रहे हैं कि माफी कर दो यार, गलती हो गई यार। ये बात जावेद हबीब ने कहा है जब मामला तूल पकड़ता गया, लगातार सोशल मीडिया पे इनका बहिष्कार होने का ट्रेंड चलने लगा, तो उसके बाद ये सामने आए और कहा कि कुछ शब्दों से ठेस पहुंची हो तो वो माफी मांगते हैं। जावेद हबीब ने कहा कि मेरे सेमिनार में कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को ठेस पहुंचती है। एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मेरे सेमिनार में होते हैं वो प्रोफेशनल सेमिनार होते हैं। ये प्रोफेशनल सेमिनार है। थूकना, कपड़े उतारना, पॉटी करना, सुसु करना, ये तमाम चीज़ें प्रोफेशनल वर्ड है। चिरकुट किसको बना रहा है? किसको? किसको? मूर्ख।
किसको, मतलब ये लिमिट है कि आप थूकेंगे किसी के ऊपर में। ये प्रोफेशनल वर्ड्स हैं। किसी और को मूर्ख बनाना जावेद हबीब, देश की जनता जनार्दन वैसे भी जग चुकी है तुम जैसे सड़क छाप लोगों से। ये वर्ड मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। किसी महिला के ऊपर में थूकना और खासकर इस तरह के काम, ये कहीं ना कहीं टुच्चा और सड़क छाप हरकतें दिखती है। आगे लिखता है कि वो प्रोफेशनल सेमिनार होते हैं, मतलब जो हमारे प्रोफेशनल के अंदर में काम करते हैं और हमारे शो लंबे होते हैं, इसलिए ह्यूमरस फैलाने के लिए, बनाने के लिए ऐसा काम करता हूं। लेकिन अगर आपको ठेस पहुंचा है तो माफी करो ना यार, सॉरी बोल रहा हूं। इस तरह का ईगो है इस आदमी में। अब प्रोफेशनल तरीका, लंबा एंटरटेनमेंट चल रहा था तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहे थे, माहौल थोड़ा बोरिंग हो रहा था तो थूक दिया उसके मांग के ऊपर में। लेकिन धन्यवाद है उस महिला का जो महिला जागी और इस बदतमीजी पर उस पर एफआईआर दर्ज करा दिया। और जाहिर सी बात है इस तरह के व्यक्ति पे इलाज जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति को नहीं रोकेंगे तो मानसिकता और भी बढ़ जाएगी और खुले में और भी बहुत कुछ होता रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं उस महिला का जिन्होंने की जगी और इस पे कार्रवाई करने की जुर्रत दिखाया, दम दिखाया। वरना ऐसे छोटे मोटे, ऐसे सड़क छाप हरकतें और भी होंगी सेमिनार में अगर नहीं जगे तो। मामला था कि एक महिला के आरोप लगाया कि जावेद हबीब ने थूक लगाकर उसके बाल काटे। इसका एक वीडियो जब सामने आया तो दावा करने वाले जावेद हबीब बाल काटते समय पानी का इस्तेमाल नहीं करके उस पर थूक का इस्तेमाल करते हैं। वह यहीं तक नहीं रुकते हैं, कहा कि इस थूक में जान है। मैं इस महिला का फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इस दौरान में वहां मौजूद लोग जमकर ताली बजा रहे थे। हालांकि जिस महिला के बाल काटे गए थे वह थोड़ी देर के बाद असहज नजर आई और महिला ने बताया कि मेरा नाम ये है और मैं ये पार्लर चलाती हूँ, मैं बड़ौद की रहने वाली हूँ। कल जावेद हबीब के सेमिनार में गई थी। मैं उस महिला का नाम और फोटो नहीं लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जावेद हबीब ने जो कुछ किया है वो बिल्कुल गलत किया है। मजाक का एक हद होता है, मजाक का एक लिमिट होता है, लेकिन जिस तरह की हरकतें जावेद हबीब ने अपने सेमिनार में किया, कहीं ना कहीं उस समाज को इजाजत नहीं देता किसी महिला के ऊपर में इस तरह की भद्दी मजाक करने का। लेकिन अब यह मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देश के बहुत सारे ऐसे जगह पे लगातार जावेद हबीब के उस आउटलेट पे, उस शोरूम पे जनता जनार्दन आक्रोश में है और वो बंद करने की मांग कर रही है। बहुत जगहों पे इनके ऊपर में एफआईआर हो गया है। यहां तक कि महिला आयोग ने उनसे रिपोर्ट तक मंगाई है कि आपने इस तरह की टुच्चा और सड़क छाप हरकतें करने की जरूरत कैसे की। एक हर चीज का एक मजाक होता है, लेकिन मजाक में इस तरह की हरकतें करना कहीं ना कहीं समाज इसको इजाजत नहीं देता। मजाक करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं, मजाक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन किसी के सामने, किसी के ऊपर में थूकना, सुसु करना, पॉटी करना, ये मजाक नहीं होता। इसको कहते हैं टुच्चापन, सड़क छाप। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरऑल